मेरे प्यारे दिल्ली वालों, आज हमें स्ट्रांग सीएम की जरूरत है। अगर मैं चाहूँ तो हजारों साल पुरानी इस दिल्ली को सिर्फ 7 दिन में साफ करके दिखाऊंगा। और मेरे ये 7 दिन दिल्ली क्लीन की सोच से न पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा, न हिंदुस्तानी मुस्लिमों में गंदी सोच आएगी। ऑपरेशन 7 डेज पूरे देश को उज्जवल बनाएगा। भगवान कृष्ण ने द्वारका निर्माण, मैं दिल्ली को वैसा बनाना चाहता हूँ। अगर मुझे 3 महीने के लिए दिल्ली का सीएम बनाया जाए तो मैं 7 दिन में मेरी एडवांस सोच से दिल्ली को साफ करा के दिखाऊंगा। और 3 महीने के में सबको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि 3 साल बाद दिल्ली में ना कोई गरीब बोलेगा, ना गरीब रहेगा, ना पिछड़ी जाती, ना बेकार। सिर्फ 3 महीने दिल्ली, 3 महीने बिहार, 3 महीने वेस्ट बंगाल का सीएम बनाने से सारा देश विकसित और सुरक्षित होगा। पाकिस्तान भी हमारा रिस्पेक्ट करेगा, अमेरिका भी और सारी दुनिया भी। दिल्ली में अब तो जानते हैं दिल्ली के लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट है। ऐसे होते हुए भी दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी अनाड़ी सरकार थी, उसके बाद बीजेपी आई। लेकिन ये भी 70 साल पुरानी सोच वाली सरकार निकली। सीएम रेखा जी एक क्या बोलते हैं उसको, मुर्मुरी सी बहन निकली। ना उसमें कोई शान, ना एडवांस सोच, ना यूनिक सोच। उसके वजह से उसके अंडर काम करने वाले भी सारे मंत्री, राजनेता भी मुरमुरे हो गए हैं, नौकर बन के काम करते हैं। ना किसी में शान, ना मान, ना सम्मान। अगर मैं रेखा जी को मुरमुरे बोलूं तो उससे गुस्सा आएगा। अगर मैं पूछूं कि तुम्हें सीएम बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है या दिल्ली का विकास में, तो उसका जवाब ही मुरमुरा सा होगा। मिस्टर मोदी पंजाब जाके आधे रास्ते से वापस लौटे। लोग उन्हें डरपोक बोलने, डरपोक पिए। लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं आगे बढ़ूं तो उनके 50 और हमारे 5 लोग मारे जाएंगे। अगर मेरे अपमान से एक आदमी की जान भी बच जाती है तो मैं अपमान सहन करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे देश के लोग हैं। इसे बोलते हैं महात्मा गांधी पॉलिसी, महात्मा गांधी की नीति। अगर दिल्ली का विकास होता है तो रेखा जी को भी अपमान झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें 70 साल पुरानी सोच से विकास ना करके एडवांस प्रोग्रेसिव विकास करना है। रेखा जी के अंडर काम करने वाले सारे लोग कमजोर से लग रहे हैं, और तो और उनमें वो प्रगतिशील विचार भी नहीं है, न काम करने की तड़प। उन्हें मजबूत बनाने के लिए मेरे जैसा बाप चाहिए, प्रेमा बहन की जरूरत नहीं है। अगर ये सारे मेरे अंडर कुछ दिन भी काम करेंगे तो उनमें सुभाष चंद्र बोस का जोश आएगा, सब में काम करने की चमक आएगी। उनके मन में कभी नौकर ये विचार ही नहीं आएगा। रात दिन सिर्फ प्रगतिशील विचार और काम करने की तड़प आएगी। कोई तो रात को भी उठ के काम करने को लगेगा, काम उन्हें खेल लगेगा, जलेबी फाफड़ा लगेगा। उनकी ये सोच से वे ना कभी बीमार पड़ेंगे, ना अपमानित होंगे। मैंने रेखा जी के दिल्ली साफ करने का अभियान का वीडियो देखा। ऐसे घटिया लोग, ऐसी घटिया सीएम और उसके घटिया चमचे, कोई एक भी सुझाव देने के लिए आगे नहीं आया। इस तरह झाड़ू से दिल्ली साफ हो गई। गटर साफ करने वाले भी मनी मन हंसती थी। अरे मेरी माँ ने इंग्लैंड की रानी को माचिस के बॉक्स में मलमल की साड़ी दी थी। उस रानी ने अपने सारे कपड़े उतारे और वो मलमल की साड़ी पहन के सारे लंदन में घूमते रह गई। ना मुलायम साड़ी से शरीर ढक जाता है और ना झाड़ू से दिल्ली साफ होगी। घर और कमर्शियल का फर्क भी तुझे मालूम नहीं। घर में हम हाथ में पूरी लेके चलते चलते बैठ के कैसे भी खाते हैं, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी हम पैर ऊपर उठा के या कभी ऐसे फूंक मार के भी खाना खाते हैं। पर होटल में व्यवस्थित बैठ के कांटा चम्मच की अदला बदली करके हम लोग सिस्टमेटिकली खाना खाते हैं। घर में साफ करने का तरीका अलग है और ऑफिस कमर्शियल एरिया साफ करने का तरीका अलग है। और पूरी दिल्ली साफ करने का तरीका तो तुम्हारे सोच से भी परे नहीं है। इसलिए हजारों साल से दिल्ली साफ नहीं हुई, क्योंकि अक्कल मियाँ की दौड़। हमें दिल्ली की सफाई ऐसी करनी चाहिए जो 3-1 नहीं 101 होनी चाहिए। अब ये 100 क्या है आप जिंदगी में नहीं समझ सकेंगे। क्लीन और डिलीट में बहुत फर्क है। डिलीट मतलब दलित, पीड़ित, मरा हुआ, हम उसे दया से अंडू कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। और क्लीन का मतलब अरे भाई, एक ही क्लीन वर्ड से दुकानदार का धंधा भी जोर से चलेगा, सभी स्टूडेंट्स को भी 70 से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, सबको रोजगार की आइडियाज आएगी, औरतें भी ठीक साड़ी पहनने लगेगी और प्रियंका भी ठीक साड़ी पहनने लगेगी। मन का संचार होगा, सब में अनुशासन आएगा, गुंडागिरी बदमाशी खत्म होगी।
बीमारियां खत्म होंगी, लोग गाड़ी चलाने सीखेंगे, खाना बनाने से खाने को भी सीखेंगे। अरे बहना, और इससे भी क्या क्या तुम्हारे समझ से परे है। और इस तरह मैं सिर्फ 7 दिन में दिल्ली को साफ करके दिखाऊंगा, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड होगा। और दिल्ली में दिल्ली में सारी दुनिया फॉलो करेगी, ना कोई गरीब ना पिछड़ी जाति रहेगी। और सिर्फ 7 दिन में 7 डेज ऑपरेशन से पूरी सोच ही अलग हो जाएगी, लोगों का भविष्य उज्जवल बनेगा। और तो और पाकिस्तान को ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी, ना हमारे देश के मुस्लिमों की में भी ऐसी गंदी सोच आएगी। शंकर भगवान ने अपने बच्चों को बोला, बेटे जाओ तो पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके आओ। कार्तिकेय गया, गणेश ने माता पिता की 3 प्रदक्षिणा की, राहुल गांधी ने पद यात्रा की, और मोदी ने एडवांस टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से किसान विकास, स्टूडेंट विकास नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, किसान, पुलिस, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, मंत्री, सबको सुझाव लिया, और तू सीएम होके हाथ में झाड़ू लेके निकली। अरे भाई, दिल्ली के लोग शिक्षित, उच्च, सोफिस्टिकेटेड है, यहाँ के गरीब की भी सोच सोफिस्टिकेटेड है, और तुम्हारे हाथ में झाड़ू। अरे तुमको कुछ अक्ल है कि नहीं? तू दिल्ली की सीएम है, तुझे पूरी दिल्ली का विकास करना है, दिल्ली वालों के मन के तन का विकास करना है, नई सोच से, नई टेक्नोलॉजी से काम में लाना है। लक्ष्मीबाई रानी बनो, लक्ष्मीबाई झाड़ू पोछा वाली नहीं। अब मेरा प्लान मैं तुझे नहीं समझना चाहता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ तेरी अक्ल मस्जिद तक। तुझे सीएम बन के रहने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि दिल्ली का विकास करने में। तू सीएम रहने के लिए दिल्ली का विकास करेगी। चलो, जो हुआ सो हुआ, जितना मुझे खींचना था खींच लिया। आखिर तू मेरी छोटी बहन है, अगर मैं तुझे ना खिंचाऊँ तो तू गणित पे कैसे पास होगी? अब रोना बंद कर और जाके अभ्यास कर। अब मेरे प्लान के बारे में मैं कुछ बुनियादी विचार देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो झाड़ू नहीं मारूंगा और ना मैं मेरी प्यारी बहन को झाड़ू मारने दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये हमारे दिल्ली में जितने सारे लोग हैं, संसद से लेके पीएम से लेके विधानसभा से लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी दिल्ली में लोग हैं, उनको ये साफ करने का हम लोग हेल्प ले लेंगे। उनसे साफ नहीं करेंगे, साफ करने के खाली हेल्प ले लेंगे। हाँ, बिना झाड़ू हम उनसे साफ करवाएंगे। इसलिए मैं कुछ प्रतिष्ठित लोगों को बुलाऊंगा, जैसे मुर्मू, मोदी, शाह, राजनाथ, निर्मला, आर्मी ऑफिसर, चीफ जस्टिस, डीएम, नगर पालिका के कुछ सदस्य, सोशल वर्कर, ऐसे करीब 100 महत्वपूर्ण लोगों को मैं मेरा प्लान समझाऊंगा। और नेक्स्ट मीटिंग मैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको समझाऊंगा। अब तो किसी एरिया में एक नुकीला पत्थर भी हो तो आप वाईफाई से, इंटरनेट से आप देख सकते हैं। हम घर में बैठ के भी उससे देख सकते हैं, हनीमून छोड़ के सब कुछ देख सकते हैं। मैं उसका फायदा उठा के और थोड़ा फिजिकली मेहनत करके पूरा प्लान समझाऊंगा, और 7 दिन में मैं दिल्ली हमेशा के लिए साफ होगी ऐसी सिस्टम बनाऊंगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और तो और हमारे यहाँ के मजदूर, ठेला चलाने वाले, हॉकर्स, होटल चलाने वाले, दादागिरी करने वाले, दारू पीने वाले, अवैध काम करने वाले, वेश्या से इंजीनियर, डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, ड्राइवर, राजनीति, सब में सिर्फ 7 दिन के बाद सुधार आएगा। लोगों का धंधा बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा, शिक्षा में सुधार आएगा। इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, करेगा तो इंटरनेट 2025, नई टेक्नोलॉजी और ये शिक्षित लोग। एक दिन भगवान कृष्ण के पास सुदामा आया। कृष्ण भगवान ने उसका मुंह देख के पहचाना, उसने पोहा दिया और उसको टाटा बाय बाय किया। सुदामा बेचारा वापस आया, उसने देखा उसकी नगरी सोने की बनी थी। कृष्ण भगवान माखन चोर था, मैं भी चोर हूँ। मैंने दिल्ली देखी और सोच की चोरी की। मैं भी चाहता हूँ कि दिल्ली द्वारका बने, ना कि टोक्यो, न्यूयॉर्क, बॉम्बे जैसे। आप वो समझ नहीं सकेंगे। एनीवे, मैं न्यूयॉर्क शहर की इंच जमीन जानता हूँ। मेरा बिजनेस ही इंटरकॉम, सीसीटीवी, सिक्योरिटी डिवाइसेस के साथ। मैं तीनों भी एयरपोर्ट में भी काम किया हो, और ट्रम्प टावर में भी, और हजारों बिल्डिंग में भी। बॉम्बे, कलकत्ता जितना मैं जानता हूँ उतना वहाँ का कोई आदमी नहीं जानता होगा। पर दिल्ली में एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर जब विधानसभा चुनाव में मैं खड़ा रहा और ग्रेटर कैलाश के चप्पे चप्पे में मैं घूमा, तो ऐसा लगा जैसे मैंने 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन हुआ। और यही सोच मैं 140 करोड़ में बदलना चाहता हूँ। अगर सारे विधायक
मुझे सपोर्ट करे तो मैं 3 महीने के लिए दिल्ली 3 महीने में दिल्ली का काया पलट कर दूंगा, नो मैटर कौन सी भी पार्टी का हो, क्योंकि जहां हम होते हैं वहां ना डर ना विरोध ना निरोध। सुनियो जी अर्ज मारियो मां बुलाए हमार। जय श्री कृष्ण।